नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि दोस्तों जिनका पेपर 11, 12 या फिर 13 फरवरी को है, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं, इसी प्रकार के प्रश्न यानी कि इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद आप हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर पता था। और दोस्तों आप कमेंट में हमें जरूर रिप्लाई देंगे। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों प्रश्न स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने, यानी कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं डेली इसी समय ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया हमारे पास, 5 व्यक्ति अमन, राहुल, भानु, कमल और विमल एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि दोस्तों यह हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। क्योंकि दोस्तों आपके एसएससी जीडी में सिटिंग अरेंजमेंट की 1 या 2 प्रश्न सभी शिफ्टों में जरूर पूछा जा रहा है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है 5 व्यक्ति और पाँचों व्यक्तियों को एक वृत्ताकार मेज पर बैठाया है। तो यहाँ पर हम दोस्तों सबसे पहले बनाएंगे एक मेज, यानी कि वृत्ताकार एक मेज। अब यहाँ पर दोस्तों इन पांचों का मुंह केंद्र की ओर है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले 5 लोगों को यहाँ पर हम बैठा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आगे दिए हमारे पास राहुल और कमल के बीच में भानु बैठा है, यानी कि राहुल और कमल के बीच में भानु बैठा। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे राहुल को और यहाँ पर बनाएंगे हम कमल को, और इनके बीच में बैठा है भानु। भानु को दर्शाएंगे हम बी से। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे दिए हमारे पास विमल अमन के, यहाँ पर आगे दिया है विमल अमन के बाईं ओर बैठा है, यानी कि जो विमल है वह अमन के बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे अमन को, और अगर अमन का मुंह केंद्र की ओर है तो इसका बायां होगा ऊपर। तो यहाँ पर बैठेगा विमल। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे फिर पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास अमन और कमल पड़ोसी नहीं है, यानी कि अमन और कमल पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो अमन हमारा यहाँ पर है और कमल यहाँ पर है, यानी कि इनके बीच में विमल बैठा। तो यहाँ पर दोस्तों यह दोनों पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ से हमारा दोस्तों यह डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब हमसे दोस्तों जो प्रश्न पूछेगा हम उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि अमन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर अमन हमारा यहाँ पर है और इसका दाहिना होगा नीचे के साइड, क्योंकि इसका मुख केंद्र की ओर है तो इसका दाहिना होगा नीचे के साइड। तो यहाँ पर बैठा है हमारा आर, यानी कि आर होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि आर माने राहुल। राहुल होगा करेक्ट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिए है। तो यही होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रश्न समझ में आया हो, यानी कि यह प्रश्न हमारा समझ में आया है, तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि दोस्तों यह हमारा श्रृंखला का प्रश्न है। क्योंकि दोस्तों आपके परीक्षा में श्रृंखला से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यह हमारा लेटर श्रृंखला यानी कि लेटर सीरीज का प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों आप सबसे पहले इस लेटर को बदलेंगे संख्या में, और आपको ए से लेकर जेड तक सभी का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको अगर रीजनिंग का प्रश्न करना है तो आपको ए से लेकर जेड तक सभी का प्लेस वैल्यू याद होना आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों जिन जिन बच्चों को ए से लेकर जेड तक प्लेस वैल्यू याद है तो वह हमें कमेंट में यस जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे किसका, यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को करने से पहले आप सबसे पहले ऑप्शन को चेक कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर सभी ऑप्शन में पहला लेटर एच दिया। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले लेटर को
हटा देंगे। यहाँ पर दोस्तों अब हम देखेंगे दूसरे लेटर को, तो यहाँ पर दिया यम यम यन सी। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न में हम दूसरे लेटर को ही पकड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यम का लिखेंगे प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर यम का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 13। उसके बाद यहाँ पर क्यू का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 17, और यहाँ पर यू का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 21, और यहाँ पर वाई का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 25। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिखाई देगा कि यहाँ पर अगर 13 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 17, और 17 में फिर 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 21, और 21 में फिर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 25। अब उसके बाद दोस्तों इस 25 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 में 4 जोड़ेंगे तो होगा 29। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि ABCD में, यानी कि ABCD में टोटल 26 लेटर होता है। उसके बाद एक से फिर स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर 26 के बाद चलेंगे 27, 28, 29, यानी कि 3। तो यहाँ पर 3 दोस्तों किसका होगा, 3 होगा हमारा सी का, यानी कि पहला लेटर होगा हमारा, पहला लेटर होगा एच और दूसरा लेटर होगा सी। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन में यहाँ पर एच सी हमारे ऑप्शन नंबर सिर्फ चौथे में, यानी कि चौथे में ही दिए, तो यही चौथा होगा राइट आंसर। आप आगे भी चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को, यानी कि अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास कथन और निष्कर्ष का, यानी कि आपकी परीक्षा में कथन निष्कर्ष से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास सभी WC हैं, तो यहाँ पर हम बनाएंगे सभी W, यानी कि सबसे पहले हम बनाएंगे W को। उसके बाद सभी WC हैं तो W आएगा C के अंदर। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कथन दिया हमारे पास कुछ PW हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर W अंदर है तो यहाँ पर बनाएंगे हम P को, क्योंकि कुछ भाग W के साथ होगा P का। उसके बाद अब यहाँ पर हम निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास कुछ CP हैं, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर कुछ CP हैं, यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमारे पास C दिया है और इसके अंदर P दिया है, यानी कि कुछ भाग P का भी C में है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला निष्कर्ष सही हो गया। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास, यहाँ पर हम दूसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास कोई PC नहीं है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कोई PC नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर सभी PC हैं, और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है कोई PC नहीं। तो यहाँ से हमारा दोस्तों दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर तीसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास कुछ CW हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ CW हैं, यानी कि C होगा यहाँ पर और इसके अंदर W है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ CW है, यानी कि यहाँ पर तीसरा निष्कर्ष भी हमारा राइट होगा, यानी कि सही होगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपके पास निष्कर्ष 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, तो यही होगा राइट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सा अक्षर के वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा, यानी कि दोस्तों यह हमारा खुला डाइस, यानी कि ओपन डाइस है, यानी कि खुला पासा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि के वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो खुला पासा दिया है, अगर आपके पास इस तरीके से पासा दिया है तो आप अगर इसे उठाएंगे तो यानी कि पहले वाले को उठाएंगे तो यह होगा तीसरे वाले के विपरीत, यानी कि पहले वाले को उठाएंगे तो यह होगा तीसरे वाले के विपरीत। तो यहाँ पर दोस्तों दिया है हमारे पास JKO, तो यहाँ पर J का विपरीत होगा O और नीचे T का विपरीत होगा H, और उसके बाद जो बचेगा वही एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर K बचा है और यहाँ पर M, और यहाँ पर K का विपरीत हो जाएगा M, और हमसे प्रश्न पूछा है K के विपरीत, तो यहाँ पर K के विपरीत होगा M, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा हमारे पास M दी है, तो यही होगा राइट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया हमारे पास, यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया हमारे पास निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास
एनालॉजी का प्रश्न यानी कि शब्द एनालॉजी का प्रश्न दिया है और हमें बताना है कि इसमें कलाकार का संबंध जिस प्रकार से कैनवास से है उसी प्रकार मूर्तिकार का संबंध किससे होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि जिस प्रकार कलाकार का संबंध कैनवास से है उसी प्रकार मूर्तिकार का संबंध किससे होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर कलाकार किसका उपयोग करता है, कलाकार हमारा कैनवास का उपयोग करता है और मूर्तिकार मूर्तिकार किसका उपयोग करेगा। यहाँ पर दोस्तों हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर पहले ऑप्शन दिया है कलम, तो यहाँ पर दोस्तों मूर्तिकार हमारा कलम का उपयोग नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पर ये दूसरा हमारे पास रंग, तो यहाँ पर मूर्तिकार रंग का भी उपयोग नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पर दिए कागज़, तो यहाँ पर कागज़ का भी उपयोग नहीं करेगा। यहाँ पर दोस्तों चौथा ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास पत्थर, यानी कि दोस्तों मूर्तिकार जो होता है वह पत्थरों में आकृति को गढ़ता है, यानी कि पत्थरों में ही आकृति को बनाता है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा सबसे सटीक आंसर होगा पत्थर, यानी कि चौथा होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छठवां प्रश्न हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि दोस्तों यह हमारा सीरीज का प्रश्न है, यानी कि नंबर सीरीज का प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके एसएससी जीडी में खूब देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला दिया हमारे पास 8463, उसके बाद कॉमा 8384, फिर 8305, उसके बाद 8226, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर संख्या हमारी धीमे धीमे से घट रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपल करेंगे माइनस। तो देखिए आप इस 8463 में कितना घटाए कि यहाँ पर 8384 प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों आप अगर यहाँ पर 3 में 4 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो यहाँ से लेंगे एक उधार, यह होगा 13, 13 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 9। उसके बाद यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5 और 5 में 8 नहीं घटेगा, तो यहाँ पर हम लेंगे एक उधार 15, 15 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 7। यानी कि दोस्तों यहाँ पर होगा हमारे पास 89, यहाँ पर दोस्तों 79 होगा हमारा, इसका माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 79। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर हम इस 8384 में 8305 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 79। यानी कि दोस्तों इसमें सभी में 79 माइनस किए गए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आगे हम फिर 79 ही माइनस करेंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर 8226 में अगर 79 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 8200, यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 8226 में अगर हम 79 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों हम 6 में 9 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो यहाँ से हम लेंगे एक उधार। तो यहाँ पर दोस्तों कितना होगा 16, और 16 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 7। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर होगा 11, 11 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 8। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आएगा 8147। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 8147, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न हमारे पास एक निश्चित कोड भाषा में ELEVEN को GNGXGP लिखा जाता है, TWENTY को VYGPVA लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में FORTY को क्या लिखा जाएगा, यानी कि कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो देखिए आप अगर यहाँ पर ई का प्लेस लिखेंगे तो होगा 5, यल का 12, ई का 5, वी का 22। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आगे नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर हम अगले वाले शब्द का लिखेंगे। तो यहाँ पर जी का होगा 7, उसके बाद यन का होगा 14 और जी का होगा 7 और यक्स का होगा 24। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7, 12 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 14, 5 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 7 और 22 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 24। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 का प्लस किया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम FORTY में भी
दो दो का प्लस करेंगे तो देखिए आप यहाँ पर जानते हैं कि एफ का प्लस वैल्यू होगा 6, तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 6। उसके बाद ओ का होगा 15, आर का होगा 18, टी का होगा 20। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो होगा 8, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 और 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 होगा हमारा एच का प्लस वैल्यू, 17 होगा हमारा क्यू का प्लस वैल्यू और टी यानी कि 20 होगा हमारा टी का प्लस वैल्यू और वी होगा 22 का प्लस वैल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा एच क्यू टी वी, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एच क्यू टी वी हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए, तो यही ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न हमारे पास, यहाँ पर 8वां प्रश्न हमारे पास दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नीचे एक समीकरण दिया है और हमें बताना है कि यहाँ पर 17 कैसे आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो चिन्ह दिया है इसे हमें ऑप्शन के अनुसार बदलना है। उसके बाद बदलने के बाद यहाँ पर 17 किस प्रकार से आएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन ए को पकड़ेंगे और इस चिन्हों को इस समीकरण के यानी कि समीकरण में जो दिया है उसके अनुसार बदलेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिए प्लस और भाग यानी कि प्लस और डिवाइड, तो यहाँ पर दोस्तों हम प्लस के स्थान पर डिवाइड और डिवाइड के स्थान पर प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 15, उसके बाद आगे यहाँ पर दिया डिवाइड और इसके स्थान पर करेंगे हम प्लस, उसके बाद यहाँ पर 9 और यहाँ पर गुणे 8 और यहाँ पर आगे प्लस दिए तो यहाँ पर डिवाइड यानी कि भागे 12 और माइनस 4 और हमें लाना है यहाँ पर 17। तो देखिए दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, या आप इसे हल करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप लिखेंगे सबसे पहले 8/12, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर बॉड मास का नियम लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे होगा 9 गुणे में और यहाँ पर प्लस आगे होगा 15। अब यहाँ पर दोस्तों माइनस 4। तो देखिए दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो यहाँ पर 4 काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9 यानी किया गया 3 बार में। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 6 और यहाँ पर आगे दिया है 15 और उसके बाद माइनस 4। तो देखिए दोस्तों आप 15 में 6 जोड़ेंगे तो होगा 21 और 21 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 17। यानी कि दोस्तों हमें 17 लाना था और हमें 17 प्राप्त हो गया। तो यही होगा दोस्तों राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए ही होगा करेक्ट उत्तर। आप आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न हमारे पास दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सीरीज का प्रश्न दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी श्रृंखला धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर दिया है 1, 16, 31, 46, 61। यानी कि दोस्तों यह श्रृंखला हमारी धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस का नियम। तो यहाँ पर दोस्तों हम 1 में अगर 1 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 16। उसके बाद 16 में अगर हम कितना जोड़े कि यहाँ पर 31 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 16 में अगर फिर 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 31 और 31 में दोस्तों फिर हम 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 46 और 46 में फिर हम 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 61। उसके बाद दोस्तों इस 61 में अगर हम फिर 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 61 में अगर 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। यानी कि दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 76, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए तो ये होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न हमारे पास नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कटिंग का यानी कि कागज कटिंग का प्रश्न दिया है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में हूबहू पूछे जा रहे हैं, तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो देखिए दोस्तों आपके पास एक चतुर्भुज यानी कि वर्ग का कागज दिया है और इसे दोस्तों कोने पर एक कटिंग मारा गया है और उसके बाद अगले कोने पर भी एक कटिंग मारा गया है और उसे दोनों को मोड़ दिया गया है और यहाँ पर 2
छेद कर दिया यानी कि छिद्र कर दिए गए। तो यहाँ पर दोस्तों इसे खोलने पर आपको इन चारों में से किस प्रकार का दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास अगर दो छेद यानी कि दो छिद्र किए गए हैं, तो अगर आप उसे खोलेंगे तो आपके पास होगा चार छिद्र। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर तीन छिद्र दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पांच छिद्र ये है और यहाँ पर दो। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सिर्फ दूसरा होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन दूसरा होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह सभी प्रश्न अच्छा लगा हो तो कृपया करके सबसे पहले कमेंट में आप हमें एक थम्स अप यानी कि एक लाइक वाला थम्स इमोजी सेंड करिए, और उसके बाद और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज बस नहीं, धन्यवाद।